नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश में 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू। राज्य के सभी थानों में आम जनता को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए किया जा रहा है विशेष कार्यक्रम का आयोजन। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में 16 आरोपियों से पूछताछ की। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मानसून की बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, भोजपुर और सुपौल समेत आसपास के स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। और बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भागलपुर को प्राप्त हुआ सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो गए हैं। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नए कानूनों में औपनिवेशिक कानूनों के विपरीत न्याय प्रदान करने पर जोर दिया गया है, जबकि औपनिवेशिक कानूनों में सजा पर अधिक ध्यान दिया जाता था। मुंबई में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए कानून विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बनाए गए हैं। अब जब साहब आप बैठे बैठे वो ई प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पे, तो वो ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डर पास होगा छूट जाएगा। भाई यही विषय है आप, लेकिन फिर भी आलोचना। ई फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म, ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म, ई कोर्ट, और ये सारे सिस्टम को हम कह रहे हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे नए कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक रिपोर्ट। ये विधेयक पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पारित किए गए थे। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का लक्ष्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना और साथ ही पीड़ितों को एफआईआर की मुफ्त प्रति मिलना शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को भी प्राथमिकता दी गई है। अर्पिता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियों में 23 संशोधन किए हैं। ब्यूरो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में आवश्यक तकनीकी सहयोग भी दे रहा है। नए कानूनों पर जागरूकता बढ़ाने के मकसद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और सभी उच्च शिक्षण संस्थान विचार विमर्श, कार्यशालाएं, प्रश्नोत्तरी सत्र और क्विज का आयोजन करेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पुलिस थानों के प्रभारी भी नए कानूनों के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर सभी थानों के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आज राज्य के सभी थानों में आम जनता को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में आमंत्रित नागरिकों को कानून से जुड़े बड़े बदलावों पर तैयार एक पुस्तिका भी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार पुलिस की वेबसाइट police.bihar.gov.in पर तीनों आपराधिक कानून हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में उपलब्ध हैं। कानूनविदों ने तीनों नए अधिनियमों में शामिल किए गए सुधारों की सराहना की है। विधि मामलों के जाने माने शिक्षाविद और चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा के प्रावधान को स्वागत योग्य बताया है। कम्युनिटी सर्विस ये एक बहुत मेजर रिफॉर्म है।
अभी तक हमारे यहाँ आपने फिल्मों में भी सुना होगा, कैद बा मुशक्कत, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फाइन, डेथ पेनल्टी, ये आपने सुना। अब एक नई सजा का प्रावधान किया गया कि आप कम्युनिटी सर्विस करेंगे। ये एक नई 6 तरह की पनिशमेंट सेक्शन 4 में आ गई BNS के। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही स्वागत योग्य प्रावधान है। अगर हमारे जजेस इसका अधिक से अधिक उपयोग करें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक एलिमेंट ऑफ कंपैशन और एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी आए। पूर्व IPS अधिकारी अनुराधा शंकर ने कहा है कि इन तीनों कानूनों में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। इन कानूनों को हमारे ही देश की संसद ने, हमारे देश के न्यायविदों ने और न्यायपालिका ने, जो कायदे से जिनको बनाना चाहिए, यानी हमने बनाया इसको। ये सब हमारे या तो प्रतिनिधि हैं या हमारे द्वारा चुने हुए लोग हैं, तो इन लोगों ने बनाया है, तो निश्चित ही ये भारतीय ही होगा, क्योंकि किसी ने 7 समुद्र पार से आकर इसको बनाकर हमारे ऊपर नहीं थोप दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने कथित नीट UG परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद 16 आरोपियों से पूछताछ की है। CBI के अधिकारी हजारीबाग से गिरफ्तार डॉक्टर एहसानुल हक, इम्तियाज आलम और जमालुद्दीन को 5 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही अन्य आरोपियों चिंटू, मुकेश, आशुतोष और मनीष प्रकाश से भी पूछताछ जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन आरोपियों से अलग अलग पूछताछ के बाद आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई। इधर इस मामले में CBI ने गुजरात के गोधरा के एक निजी स्कूल के मालिक को भी गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 24 जून को इस मामले की जांच शुरू की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। मानसून के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य समेत विभिन्न भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सीतामढ़ी, शिवहर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, मधुबनी और सुपौल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि बिहार के ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं। आज का मौसम विश्लेषण के अनुसार समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर के बिहार के क्षेत्र में एक चक्रवातीय परिसंचरण मौजूद है। इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश के हिमालय की तलहटी के जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा, साथ ही दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य, साथ ही उत्तर पूर्व के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा की भी संभावना है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है और कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सीतामढ़ी जिले में रातो, मरहा, हरदी और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। इस कारण कई क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो गया है। झीम नदी का पानी सोनबरसा बाजार के आसपास फैल गया है। वहीं कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए कोसी बराज के 29 फाटक खोल दिए गए हैं। इधर मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड में बागमती नदी के जलस्तर में 5 फुट की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। प्रखंड की 14 पंचायतों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार महानंदा और परमान नदी का जलस्तर पूर्णिया और अररिया में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महानंदा नदी पूर्णिया के ढेंगरा घाट में खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में लाल निशान से 69 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों का संचालन आज से नई समय सारणी के अनुसार सुबह 9 बजे से किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी निर्धारित समय से 10 मिनट पहले विद्यालय पहुंचेंगे।
पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि प्रधानाध्यापक अपने स्तर पर समय सारणी में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। कक्षाएं दोपहर बाद 3:15 बजे तक चलेंगी। शिक्षकों को 4:30 बजे तक स्कूल में ठहरना होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा के लिए 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे छात्र 14 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले निर्धारित शुल्क 11 जुलाई तक जमा करना होगा। बोर्ड ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अंकित विवरणी के अनुसार ही छात्र मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन में सतर्कता बरतने की भी सलाह दी है। भागलपुर जिले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम के तहत चलाए गए विशेष अभियान के लिए दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी T20 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। बोर्ड के सचिव जय शाह ने भारत की ऐतिहासिक विजय के बाद ये घोषणा की। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान असाधारण प्रतिभा, कौशल और खेल भावना का परिचय दिया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों, कोच और सहयोगी स्टाफ को इस असाधारण उपलब्धि पर बधाई दी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के सभी मैच और विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के तहत आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर सकरा गांव स्थित डेयरी सह ग्राहक सेवा केंद्र पर सशस्त्र अपराधियों ने हजारों रुपए लूट लिए। अपराधियों ने प्रतिरोध करने पर डेयरी कर्मी और एक महिला ग्राहक की गोली मारकर हत्या कर दी। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने आज से नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबारों ने कानून के प्रावधानों में बदलाव से जुड़े तथ्यों को भी तरजीह दी है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, ब्रिटिश काल से चले आ रहे 3 कानून समाप्त हो जाएंगे, नए आपराधिक कानून आज से। दैनिक जागरण ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर लिखा है, आरोपितों से पूछताछ जारी, संजीव और रॉकी की टोह ले रही है सीबीआई। दैनिक भास्कर ने पेरिस ओलंपिक में विधायक श्रेयसी सिंह के भाग लेने पर लिखा है, ओलंपिक खेलने जा रही देश की पहली विधायक ने कहा, लक्ष्य सही हो तो तीर निशाने पर लगता है। प्रभात खबर की सुर्खी है, आज से बदलाव, क्रेडिट से सिम कार्ड तक पर असर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू। राज्य के सभी थानों में आम जनता को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए किया जा रहा है विशेष कार्यक्रम का आयोजन। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में 16 आरोपियों से पूछताछ की। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मानसून की बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, भोजपुर और सुपौल समेत आसपास के स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। और बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भागलपुर को प्राप्त हुआ सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।